तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम यहां पर स्टडी करेंगे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसे डिटेल से हम यहां पर समझेंगे। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन के बारे में स्टडी किया था कि वहां पर हमने वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में देखा, हमने स्केलर क्वांटिटीज के बारे में देखा, हमने देखा कि मोशन और रेस्ट क्या होता है, हमने देखा कि यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सर्कुलर मोशन ये क्या होता है। साथ में हमने देखा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर किस तरीके से आपका रेस्ट और मोशन डिपेंड करता है। एब्सोल्यूट रेस्ट कुछ होता ही नहीं है, ये डिपेंड करता है आपका किस पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका क्या है, उस पर आपका रेस्ट और मोशन डिपेंड करता है। अब उसी दरमियान जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम यहां पर डिटेल से पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस क्या होता है? इट इज एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी इररेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच द बॉडी मूव्स। यानी कि इट इज एक्चुअल पाथ, ये एक्चुअल पाथ है किसके द्वारा, मूविंग बॉडी द्वारा जो कवर्ड किया गया है जो पाथ, वो पाथ की जो लेंथ है वो आपकी डिस्टेंस कहलाती है। एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी इज नॉन एज डिस्टेंस। जस्ट लाइक इज, यहां पर अगर मान लीजिए कि एक कार है, ये कार है, ये कार आपकी ये कार है और ये कार कोई एक पाथ पर मूव करती है, इस तरीके से जाती है, इस तरीके से मूव करते जा रही है। तो ये जो इसका जिगजैग मोशन होगा, ये जिगजैग जो पाथ पर जा रही है, ये वे पर जा रही है, ये सारी आपकी टोटल क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी। यहां से बिल्कुल ऐसा सीधी हम अगर कोई लाइन ड्रॉ कर दे तो वो आपकी डिस्टेंस नहीं कहलाएगी। जिस जिस पाथ पर ये गई है, जिस जिस पाथ को इसने फॉलो किया है, वो सारा आपका क्या कहलाएगा, वो आपका डिस्टेंस कहलाएगी। जस्ट लाइक ये समझना है यहां पर कि यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को मैंने मान लो 10 सेंटीमीटर मान लिया। अब अगर ये 10 सेंटीमीटर है और मैंने इसे क्या किया, इस तरीके से घुमाकर ये ऐसे कर दिया है, तो क्या ये 10 सेंटीमीटर। अब चाहे आपकी ये कार ऐसे सीधे जाए या चाहे आपकी कार ये ऐसे घूमते हुए जाए, ये आपकी डिस्टेंस ही कहलाएगी। जो एक्चुअल लेंथ है इसकी, ये डिस्टेंस कहलाएगी। तो इसकी भी 10 सेंटीमीटर ही होगी, तो ये आपकी 10 सेंटीमीटर ये लेंथ कहलाएगी। ये मान लो जो भी लेंथ है इसकी, ये 10 सेंटीमीटर है, एक्चुअल लेंथ है भाई, एक्चुअल लेंथ। बिल्कुल जो यहां से इसको मेजर करना स्टार्ट किया टेप से, तो ये मेजर करते हुए ये पूरा जो मेजर कर रहे हैं, ये सब आपकी लेंथ कहलाएगी। तो ये है आपकी एक्चुअल लेंथ। अब यहां पर अगर हम इसे इससे समझते हैं तो ए से बी तक जाने में, आप जा रहे हैं ए से और बी तक, तो ए से कहां गए, ए से बी तक जाने में देयर आर सो मेनी वेज टू रीच हियर। बी तक पहुंचने में, ए से, फ्रॉम ए से बी तक पहुंचने में यहां पर बहुत सारे आपके पास वे हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मेथड से वहां तक पहुंचेंगे। चाहे तो आप ऐसे घूमते हुए जा सकते हैं, है ना, ये आप ऐसे घूमते हुए चल जाएं, चाहे आप ऐसे जाएं पूरा चक्कर लगाकर ऐसे घूम के आए, चाहे आप ये ऐसे जाएं और या चाहे आप सीधे जाएं, ये सब आपकी क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी सब। यानी कि यहां से मैं इस घूम के हुए यहां जाऊंगा, ये जाऊंगा, ये यहां पर पहुंचा, तो ये भी आपकी क्या कहला रही है, डिस्टेंस ही कहला रही है। यहां पर अगर देखेंगे तो ए से बी तक पहुंचने में सबसे ज्यादा डिस्टेंस इस वाले पाथ से लग रही है। अगर इस वाले पाथ से जाएगा तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस होगी। डिस्टेंस का मतलब है कि एक्चुअल पाथ जो जिस पे हमने ट्रैवल किया है। चाहे हम इसको इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि ये ए है, ये ए से बी पर जाता है और बी से सी पर जाता है। तो ए से बी पर, बी से सी पर जा रहा है, तो यहां पर जो एक्चुअल पाथ है आपका, यहां से यहां और यहां से यहां, ये आपकी क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी। अब अगर मैं यहां डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी, 3 + 4, यानी कि आपकी डिस्टेंस हो गई 7 मीटर। मैंने आपको पहले भी समझाया कि ए से और बी तक जाने में यहां पर हमारे पास वे बहुत है, तरीके बहुत है जाने के। यानी कि आप ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं और ऐसे घूमकर, कैसे भी घूमकर भी जा सकते हैं। ये सब आपकी डिस्टेंस है। और डिस्टेंस में ये वाली जो डिस्टेंस है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस है और ये सबसे मिनिमम डिस्टेंस है। ये वाली मैक्सिमम है और वो वाली मिनिमम डिस्टेंस है। तो यहां पर तरीके बहुत है, ये सब आपकी क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी। अब मूव करते हैं डिस्टेंस के
कुछ स्केलर क्वांटिटीज होती है डिस्टेंस आपकी, ये भी समझ लेना। स्केलर क्वांटिटीज का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि यहां पर डायरेक्शन की कोई भी नीड नहीं है, यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है कि आपका मैग्नीट्यूड कितना है, इससे मतलब है। बाकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन तो चाहे आप घूमते हुए जाएं, जिगजैग मोशन करते जाएं, आपका पाथ चाहे कैसा भी हो, आपका सिर्फ यहां पर एक चीज मैटर करती है, क्या, मैग्नीट्यूड। तो यहां पर ये स्केलर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट इसकी मीटर होती है भाई। एसआई यूनिट ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है, यूनिट्स होती है, सिस्टम होते हैं जिसमें हम लेंथ को मेजर करते हैं। मैक्सिमम जो हम जहां पर जो ज्यादातर हम लेंथ को मेजर करते हैं वो मीटर में मेजर करते हैं। ये इंटरनेशनल है सभी जगह पर, है ना, इंटरनेशनल है। सीजीएस आपके जब आप 11th क्लास में आएंगे तो आप समझेंगे कि एमकेएस सिस्टम क्या होता है, सीजीएस सिस्टम क्या होता है, एफपीएस सिस्टम क्या होता है। 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं किसी भी चीज को मेजर करने के, सीजीएस यूनिट, एमकेएस यूनिट, एफपीएस यूनिट। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड्स होता है। अब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड अगर ये यूनिट है तो इसमें सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में। अगर लेंथ को मेजर करना है तो सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, और डिस्टेंस आपकी लेंथ ही होती है। लार्ज यूनिट क्या है, किलोमीटर है इसकी, कि आपको अगर जैसे रोड है तो रोड को अगर आपको मेजर करना है तो रोड आपका किलोमीटर में मेजर किया जाता है। आपने भी कहीं भी देखा होगा अगर, तो आपने रोड को भी किस में देखा है, जो रोड है उस रोड को हमने क्या में मेजर किया है, हमेशा हमने रोड को मेजर किया है हमेशा किलोमीटर में, है ना। आपके यही तो आता है किलोमीटर, इतने किलोमीटर रिमेनिंग है वहां तक पहुंचने में, इतने किलोमीटर हम चल लिए हैं। तो ये आपकी डिस्टेंस की यूनिट्स होती हैं और ये स्केलर क्वांटिटी। चलिए अब मूव करते हैं। अब अपन देखते हैं यहां पर डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है समझना है यहां पर। डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग बॉडी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। On the other hand, displacement has magnitude as well as direction also. Shortest distance A और B के बीच की shortest distance को हम यहां पर displacement बोलते हैं। यहां पर इसकी डायरेक्शन भी मैटर करती है और मैग्नीट्यूड भी मैटर करता है। दोनों आपके यहां पर मैटर कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड भी मैटर कर रहा है और आपकी डायरेक्शन भी मैटर कर रही है। दोनों चीजें आपकी यहां पर मैटर कर रही है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से बिल्कुल जो पाथ हमने कवर किया, डिस्टेंस में तो किसी भी पाथ से जाओ वो आपका मेजर होगा, बट डिस्प्लेसमेंट में ए से बी पर आप किसी भी पाथ से जाएं, बट यहां पर सिर्फ मेजर वही होगा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए और बी की। अब चाहे आप पूरा घूमकर जाएं ए से बी तक, ये ए है और ये बी है। अब ए से बी तक जाने में आप चाहे किसी भी रास्ते से जाएं, किसी भी पाथ से जाएं, ऐसे घूमते हुए जाएं, तो ये आपका मेजर नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट में ए और बी की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर होगी। ये वाली आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट, ये आपकी मेजर होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से बी तक जाना है। अब चाहे आप, ये आपकी डिस्टेंस है, ये आपकी डिस्टेंस है और ये भी आपकी डिस्टेंस है होने में, तो ये भी आपकी डिस्टेंस ही है और ये भी आपकी डिस्टेंस है, बट ए से बी तक जाने में जो शॉर्टेस्ट पाथ हम देखेंगे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की, वो आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब चाहें तो हम इसे इस ये जो ए और बी दिया है इससे भी देख लेते हैं। तो ए से बी तक जाने में हमने डिफरेंट पाथ फॉलो किए हैं। यहां से यहां तक जाने में हमने डिफरेंट पाथ फॉलो किए हैं। इस पाथ से भी गए हैं, दूसरे पाथ से भी जा सकते हैं, सो मेनी वेज है, बहुत सारे तरीके हैं ऐसे बी तक जाने में। पर जो एक्चुअल यहां पर फाइंड क्या करना है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी है, ये वाली ए और बी, ये वाली जो रेड लाइन से है, ये आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और इसलिए ही इसे मैंने क्या बोला है, डिस्प्लेसमेंट बोला है। ये आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। होप यू अंडरस्टूड, है ना, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहां पर देखते हैं इससे ये क्या हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है आपके, ये ए से बी, ये बैडमिंटन कोर्ट है मान लीजिए, और बैडमिंटन खेल रहे हैं हम, टेबल टेनिस सॉरी। तो टेबल टेनिस पे क्या हो रहा है कि इस बैट से बॉल को इधर पुश मारा गया, हिट किया गया, फिर इधर से उधर हिट किया गया। तो यहां पर ये बॉल टेबल टेनिस पर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे जा रही है, मूव कर रही है ना, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। अब टू एंड फ्रो मोशन में कि इधर और इधर वापस आ रही है। तो यहां पर क्या हो रहा है,
अगर मैं यहां पर डिस्टेंस की बात करूं तो यहां पर डिस्टेंस आपके इंक्रीज हो रही है, डिस्टेंस ऑलवेज आपकी पॉजिटिव बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जब भी जितना भी चल रहा है ना ये सब आपके डिस्टेंस में काउंट होता जा रहा है, काउंट होता जा रहा है, यानी कि बढ़ रहा है टाइम के साथ। यहां पर डिस्टेंस बढ़ रही है तो डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीज होगी, इसमें बढ़ेगी आप। पर जब मैं बात करूं इसकी डिस्प्लेसमेंट की, तो वही डिस्प्लेसमेंट इसमें हर राउंड में जीरो हो रही है। जब ये इधर से यहां जाता है और यहां से वापस यहां आता है तो इस एक राउंड में इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई है, जीरो हो गई है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही, वापस से यहां से ए से बी पर जाती है और बी से वापस ए पर आ जाती है, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, वापस से जीरो हो रही है। समझ रहे हो ना मैं कह क्या रहा हूं, इसको समझना है यहां से कि मैं चला यहां से ये पॉइंट और आपके एक और ये पॉइंट, यहां से यहां पर गए और वापस यहां से वापस यहां आ गए, इस जगह पर आ गए, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो गई, जीरो। अरे जीरो हो गई ना भाई, यहां से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गई, जीरो। तो इसलिए आपका डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, इसमें जीरो आएगा, हमेशा जीरो आएगा इस कंडीशन। हाँ, अगर एक ही तरफ आपके रुक जाती है तो उस कंडीशन में आपका डिस्प्लेसमेंट कुछ आएगा, अदरवाइज यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है, पूरे राउंड में डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो होगा। डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो डिस्टेंस आपकी ऑलवेज क्या हो रही है, यहां पर इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है यहां पर। चलिए अब समझते हैं हम यहां पर इसे, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यू ऑल नो दैट कि वेक्टर क्वांटिटी क्यों है। वेक्टर क्वांटिटी इसलिए क्योंकि यहां पर आपको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी जरूरत हो रही है। डायरेक्शन भी पूरा मैटर कर रहा है आपका, कैसे भी डायरेक्शन में जाओ आपको बस बिल्कुल हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। तो मैग्नीट्यूड तो है ही, साथ में डायरेक्शन भी है, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका भाई वेक्टर क्वांटिटीज। कौन सी, डिस्प्लेसमेंट। इसकी जो ऐसा यूनिट है वो भी मीटर ही है, क्योंकि ये भी लेंथ ही है ना, लेंथ ही तो है डिस्प्लेसमेंट, तो ये ऐसा यूनिट मीटर है और सीजीएस यूनिट इसकी सेंटीमीटर है। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो उसमें भी सेम एज इट इज किलोमीटर ही आएगा। तो वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट इसकी मीटर है और सीजीएस यूनिट इसकी क्या है, सेंटीमीटर है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, अच्छा यहां पर एक और चीज मैं इधर से समझाता हूं आपको। यहां आपका घर है, मान लीजिए ये घर है, ये आपका घर है होम, और यहां से कुछ दूरी पर आपका स्कूल है, यहां पर ये स्कूल है आपका। अब स्कूल से, घर से आप निकलते हैं, इस घर से आप निकलते हैं और स्कूल जाते हैं, यहां से आप निकलते हैं, यहां से आप निकलते हैं स्कूल जाते हैं। अब मैं अगर यहां पूछूं कि आपका डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो भाई डिस्प्लेसमेंट आपका इस कंडीशन में पॉजिटिव होगा। समझ रहे हो, डिस्प्लेसमेंट यहां से अगर यहां जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट इस कंडीशन में आपका पॉजिटिव होने वाला है, तो यहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। जब मैं वापस से लौट कर घर आ जाता हूं, इसी वे से आ रहा हूं, ये तो समझाने के लिए मैंने दूसरी लाइन बनाई है, बाकी इसी रास्ते से आ रहा हूं, इसी तरीके से आ रहा हूं, तो यहां पर घर पे आ जाऊंगा तो इस कंडीशन में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। इस चीज को समझना बच्चों, जीरो। और जब मान लो कि मैं थोड़ा सा इधर आ जाता हूं, थोड़ा सा मूव करके इधर आ जाता हूं, तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये तीन कंडीशन यहां पर बनती है, आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो प्लस भी होता है, आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो भी होता है और आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो जाता है। होम, घर से निकले स्कूल गए, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपकी क्या हो गई, पॉजिटिव। और यहां स्कूल से वापस आप घर पे आ गए तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपकी कितनी हो गई, जीरो। और होम से वापस से थोड़ा सा इधर आ गए तो आपकी डिस्टेंस क्या हो गई, नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट सॉरी। और अगर मैं बात करूं आपकी डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस तो सारी ये प्लस है, फिर ये भी जुड़ जाएगी तो ये भी प्लस में आएगी और ये भी जुड़ जाएगी प्लस में आएगी। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस आपकी हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाली है। बाकी डिस्टेंस आपकी जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव इसलिए हो गई क्योंकि यहां से यहां तक गए तो ये पॉजिटिव हो गई, वापस घूम के आ गए, यहां आ गए, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट भी यही है ना, ये नीचे नहीं बना रखा मैंने, यहां है, तो फाइनल पॉइंट भी यही है। तो भाई इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गई आपकी, जीरो। जीरो तो हो गई, तो जीरो हो गई, तो यहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। अब ये रेफरेंस पॉइंट है, इसे समझना है, ये रेफरेंस पॉइंट है, तो गए उधर थे, तो उधर गए थे, तो ये रेफरेंस पॉइंट से अगर देखेंगे तो अगर आप इधर आ गए हैं तो ये नेगेटिव है। आप ये कह सकते हैं कि सर ये तो पॉजिटिव मानेंगे हम, इसको इधर को यहां से इसको इधर पॉजिटिव मानेंगे, पर ये पॉजिटिव नहीं है।
ये पॉजिटिव नहीं है। यहां से रेफरेंस पॉइंट को ऐसे माना था हमने, ये रेफरेंस पॉइंटर पहले इधर गए थे फिर इधर जाकर इधर आए, तो अब ये क्या हो गया नेगेटिव। अगर पहले स्टार्टिंग में ही मैं इधर आ जाता तो इसे मैं पॉजिटिव मान सकता था, पर अब यहां पर पॉजिटिव नहीं होगा, ये क्या होगा नेगेटिव होगा। होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या डिस्प्लेसमेंट होता है और क्या डिस्टेंस होता है। चलिए यहां पर एक कंपैरिजन भी दिया हुआ है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, इस कंपैरिजन को भी हम यहां पर देख लेते हैं। चलिए समझते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यहां पर क्या दिया हुआ है आपको, यहां पर इट इज अ एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय अ मूविंग बॉडी। इट इज द एक्चुअल पाथ ऑफ द इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय अ मूविंग बॉडी। मूविंग बॉडी, जो बॉडी है आपकी मूविंग कर रही है, जो रोड पर चल रही है पाथ, उसका जो एक्चुअल लेंथ है ना, जो ट्रेवल जिस पर किया है वही आपकी क्या है डिस्टेंस है, ये हमने पहले देखा भी है। और इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे हमने क्या बोला है, यहां पर उसे हमने डिस्प्लेसमेंट बोला है। और ये क्या है आपकी, ये आपकी टोटल जो एक्चुअल पाथ जिस पर चला है, वो जिस पर ट्रेवल किया है वो आपकी डिस्टेंस है, और ये आपकी क्या है डिस्प्लेसमेंट है। बात करें अगर डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन नीड नॉट टू बी स्पेसिफाइड, इसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, चाहे जैसे घूमे, जिस रास्ते पर जाना है, जिस वे पर जाना है, जिस तरीके से जाना है, वो आपकी क्या कहलाएगी, आपकी डायरेक्शन की कोई नीड नहीं है, चाहे जैसे घूमे भाई, ये ऐसे ऐसे घूमे, ये ऐसे 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 कैसे भी जाए, तो इसमें कोई डायरेक्शन की नीड नहीं है। ये जो है ये आपकी डिस्टेंस है और इसमें भैया डायरेक्शन की जरूरत होती है, किसमें, इसमें। द डायरेक्शन हैज टू बी स्पेसिफाइड विद रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइंस के लिए डायरेक्शन जरूरी है ना। मैंने आपको इसमें बताया भी था कि यहां ये रेफरेंस पॉइंट है, अब डायरेक्शन आपकी इधर है तो इसको मैंने पॉजिटिव ले लिया, डायरेक्शन आपकी इधर है तो इसको पॉजिटिव ले लिया, और इस रेफरेंस पॉइंट से जब इधर आ गए तो इसको मैंने नेगेटिव माना है ना, क्योंकि मैंने स्पेसिफाइड कर दी थी डायरेक्शन पहले ही। और अगर मैं इसको पॉजिटिव मान रहा हूं तो फिर वापस घूम के अगर इधर जाऊंगा तो इसको नेगेटिव मानेंगे, है ना। तो यहां पर स्पेसिफाइड करना जरूरी है डायरेक्शन, क्यों, डायरेक्शन स्पेसिफाइड होना जरूरी है। साथ में द डिस्टेंस कवर्ड इन अ डिफरेंट डायरेक्शन कैन बी एडेड सिंपल अर्थमेटिक। सिंपल अर्थमेटिक से इसे डायरेक्शन को, डिस्टेंस को ऐड किया जा सकता है सिंपल अर्थमेटिक से। जैसे कि अगर 3 किलोमीटर नॉर्थ में जाता है और 4 किलोमीटर ईस्ट में जाता है, 3 किलोमीटर नॉर्थ में जाकर 4 किलोमीटर ईस्ट में जाता है, तो ये डिस्टेंस आपकी सिंपली क्या हो जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी सिंपली अर्थमेटिक से। 3 + 4 यानी कि कितनी डिस्टेंस चला है वो, 7 किलोमीटर डिस्टेंस चला है। बात करें अगर इसकी, तो डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन कैन नॉट बी एडेड बाय सिंपल अर्थमेटिक। सिंपल अर्थमेटिक से इसे एड नहीं किया जा सकता। द डिस्प्लेसमेंट इन द डिफरेंट डायरेक्शन कैन नॉट बी एडेड बाय सिंपल अर्थमेटिक। सिंपल अर्थमेटिक से इसे एड नहीं किया जा सकता, और इसे सिंपल अर्थमेटिक से एड किया जा सकता है। अगर नॉर्थ डायरेक्शन में 3 किलोमीटर गई, 4 किलोमीटर किस में गई, साउथ में गई, तो दोनों को एड कर लिया गया है, तो एड करते आपके 7 किलोमीटर जो है आपकी डिस्टेंस आ गई है। डिस्प्लेसमेंट को ऐसे एड नहीं किया जा सकता। बात करें तो डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव। ये भाई आपकी कभी भी जीरो नहीं होगी और नेगेटिव भी नहीं होगी। डिस्टेंस आपकी ना तो कभी जीरो हो सकती है, अगर वो मूव कर गया, ट्रैवल कर गया, थोड़ा सा भी चल गया तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। यानी कि डिस्टेंस आपकी हमेशा या तो पॉजिटिव होगी या आपकी पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव भी नहीं हो सकती और जीरो भी नहीं हो सकती। बट बात करें अगर हम डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट कैन भी कुछ भी हो सकता है, ऑफ मूविंग बॉडी कैन बी जीरो और नेगेटिव, नेगेटिव भी हो सकता है और आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। ये कंडीशन पर डिपेंड करता है ना। मैंने अभी बताया था आपको कि अगर वहां से होम से चले, घर से चले, तो इधर गए तो पॉजिटिव हो गया है ना, फिर वापस से लौट कर घर पे आ गए तो जीरो हो गया, और वापस इस डायरेक्शन में चल गए तो नेगेटिव हो गया। तीनों डायरेक्शन मैंने आपको बताया था उसमें कि आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो प्लस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन से बीच की दूरी कितनी है, कि मिड की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है। तो वो जीरो भी आ रही थी और पॉजिटिव भी आ रही थी। अब यहां पर समझते हैं द डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। वी नो दैट कि डिस्टेंस आपकी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। उसमें डायरेक्शन की कोई नीड नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में जाओ, ऐसे जाओ तो भी पॉजिटिव, वापस घूम के आओ तो भी पॉजिटिव, और इधर जाओ तो भी पॉजिटिव है।
अगर मैं सिंपल अर्थमेटिक से बताऊं आपको यहां पर, तो मान लो कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपकी 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर। तो ये वापस से जब ऐसे घूम के आएगा यहां पर, तो ये 10 किलोमीटर ही चला है, और फिर वापस से थोड़ा सा मान लो 5 किलोमीटर इधर भी चली गया है, 5 किलोमीटर। तो आपकी जो डिस्टेंस होगी ना, वो डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 प्लस 5, कितनी हो गई आगे 25 किलोमीटर। तो आपकी 25 किलोमीटर किलोमीटर डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस है डिस्टेंस। और अगर बात करूं मैं किसकी, ये तो 25 किलोमीटर डिस्टेंस हो गई, और बात करूं अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना आएगा 10 माइनस 5, क्योंकि ये डिस्टेंस तो मैंने ली है पॉजिटिव, ये डिस्टेंस मैंने लिए नेगेटिव, और ये डिस्टेंस मैंने लिए नेगेटिव। तो 10 माइनस 10 माइनस 5 इक्वल टू कितना जाएगा -5 किलोमीटर। -5 किलोमीटर आपका क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। अंडरस्टूड। यहां पर ये आपका -5 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट आएगा, क्योंकि डायरेक्शन जरूर मैटर करती है, स्केलर क्वांटिटी नहीं है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। ये हमने बहुत अच्छे से डिटेल से समझा भी है और पढ़ा भी है। चलिए अब यहां पर समझते हैं नेक्स्ट को कि ये क्या है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लेस, हमेशा लेस होता है देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट जो आपकी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, वो डिस्टेंस हमेशा लेस होती है किससे डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट से हमेशा कम होगी आपकी क्या डिस्टेंस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है कम होता है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट हमेशा आपका क्या होता है कम होता है, डिस्टेंस हमेशा क्या होती है ज्यादा होती है। ये हमने समझा भी है, और यहां पर भी समझ लेते हैं। समझना यहां से कि आस्क अ बॉय टू गो फ्रॉम कॉर्नर ए टू कॉर्नर सी वाया कॉर्नर बी ऑफ अ बैडमिंटन कोर्ट। बैडमिंटन कोर्ट है, इस बैडमिंटन कोर्ट में ए से बी और बी से सी जाना है। यहां ए से बी तक जाना है, पर सी तक जाना है, पर जाना कैसे वाया बी के होते हुए, यानी कि ए से बी और बी से फिर सी जाना है, इस तरीके से जाना है। अब इस बैडमिंटन कोर्ट की जो लेंथ ए बी है आपकी L1 है, और बी सी जो है आपकी L2 है। तो यहां पर अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी L1 प्लस L2। तो यहां पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी कितनी हो गई टोटल L1 प्लस L2। समझ रहे हो ना, यहां से ए से बी जाना है और बी से सी जाना है, वाया बी होते हुए तो बी से ऐसे जाना है। तो डिस्टेंस टोटल ट्रेवल कितनी होगी आपकी ए बी प्लस बी सी, यानी कि L1 प्लस L2, ये आपकी डिस्टेंस होगी। नाउ मेजर द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी इज एसी। ए सी को मेजर करते हैं यहां से। इसको कैसे मेजर करेंगे, तो भाई अगर इसको मेजर करेंगे तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम से वही चीज लगने वाली है, और ऑब्वियस सी बात है कि ए सी जो है आपका डायगोनल है, इस रेक्टेंगल का डायगोनल है, तो इस रेक्टेंगल का डायगोनल ए बी और बी सी से छोटा ही होगा। यहां पर समझना कि ए सी आपका ऑलवेज लेस होगा किससे, ए बी प्लस बी सी से। ए बी प्लस बी सी से ए सी हमेशा आपका छोटा होगा। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आपका यही होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के मिड की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, इन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ये है। यहां अगर बात करें तो ऐसे घूम के थोड़ी नहीं जाएगा, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऐसे जाएगा, सीधा जाएगा। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपकी क्या कहलाती है डिस्प्लेसमेंट, और इट इज ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस से हमेशा कम होती है। हाँ, इसके बराबर भी हो सकती है, इसके इक्वल भी हो सकती है। तो एक कंडीशन और मैं यहां पर लिखना चाहूंगा, क्या होगा, डिस्टेंस जो होती है आपकी डिस्टेंस जो होती है आपकी, वो या तो ग्रेटर होती है या इक्वल होती है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट के ग्रेटर भी होगी या इक्वल होगी, यहां पर आपके समझ में आ रहा है। तो यहां पर क्यों ये ग्रेटर, तो यहां से समझ में आ गया कि डिस्प्लेसमेंट आपकी डिस्टेंस आपकी ये जो है वो बड़ी है ना, ग्रेटर है। पर इक्वल किस कंडीशन में होगी, तो इक्वल की भी मैं कंडीशन बता देता हूं
कि आपके मान लो ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर ये सीधे गए तो यहां पर अगर कहीं भी हम रोटेट नहीं कर रहे हैं, कहीं भी घूम नहीं रहे हैं, स्ट्रेट जा रहे हैं ऐसे, तो अगर स्ट्रेट जा रहे हैं तो इस कंडीशन में आपका डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस वो इक्वल होगी किसके, डिस्प्लेसमेंट के, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी, डिस्टेंस इक्वल होगी डिस्प्लेसमेंट के जब स्ट्रेट जा रहे हैं, बिल्कुल सीधा जा रहे हैं तो उस कंडीशन में। तो ये समझ में आ गया कि यहां पर डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, और इक्वल भी हो सकती है अगर स्ट्रेट ही जा रहे हैं तो। चलिए यहां पर इस क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन को करके देखते हैं क्या है, पूछ रहा है अ बॉय ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर टुवर्ड्स साउथ, साउथ डायरेक्शन में जाता है, देन टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट एंड ट्रैवल 12 मीटर, 12 मीटर जाता है इन दैट डायरेक्शन। कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, पहला और ये सेकंड, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉय, the total distance traveled by the boy and the displacement from his initial point position, और इसकी इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट करना है। ये दोनों हमें यहां पर फाइंड आउट करके देखने हैं। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं कैसे करना है। पहला आपसे पूछा है द टोटल डिस्टेंस, अब टोटल डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं समझना है। यहां पर टोटल डिस्टेंस हमें यहां पर फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, अ बॉय ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर टुवर्ड साउथ, साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, तो साउथ डायरेक्शन कौन सी, ये नीचे है ना भाई, नॉर्थ साउथ ऐसे ही तो होगा आपके, ये आपके नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है, तो नीचे जा रहा है ऐसे, तो यहां से ये 10 मीटर यहां से जाता है, कितना मीटर गया है, 10 मीटर। अब 10 मीटर जाने के बाद ये ईस्ट डायरेक्शन में टर्न कर जाता है, तो इस डायरेक्शन में टर्न कर गया इधर, और कितना जाता है, 12 मीटर जाता है, तो 12 मीटर ये इधर गया, 12 मीटर। ठीक, यहां से चलना स्टार्ट किया था इसने, इस जगह से, तो यहां से जब इसने चलना स्टार्ट किया इस डायरेक्शन में, और फिर इधर से इधर टर्न हो गया इस डायरेक्शन में, तो यहां पर आपके क्या आएगा, डिस्टेंस कितनी निकल के आएगी, तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस जो है वो सिंपली अर्थमेटिकली इससे 8 कर दो, तो 8 कर देंगे। अगर मान लो तुम यहां पर ए है, ये बी है, और ये सी है, तो बस करना क्या है आपको, यहां पर ए बी प्लस बी सी, तो यहां पर क्या जाएगा निकल के आपके, ए बी प्लस बी सी को 8 कर दो, सिंपली अर्थमेटिक है, ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना है आपका, 10 मीटर है, 10 मीटर ही तो है, और 12 मीटर ये है, तो टोटल कितना आ गया, 22 मीटर। तो डिस्टेंस आपकी कितनी आ गई, 22 मीटर आ गई, 22 मीटर आपकी डिस्टेंस है। अब बात करते हैं अपन सेकंड वाले की। सेकंड क्या है आपका, द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन से इसकी क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इनिशियल पोजीशन से क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, ये भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे समझना है इसको, डिस्प्लेसमेंट है ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहां पर समझना, तो ये बंदा जाता है ऐसे और ऐसे, ये दो तरीके हैं आपके पास, ये जाता है ऐसे और फिर जाता है ऐसे, तो यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से ए बी और सी की। यहां वही पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाना बताया था ना मैंने आपको, पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाएंगे, यहां पर ये आपका 10 मीटर आपको दिया हुआ है, और ये आपको 12 मीटर दिया हुआ है, दोनों मीटर दिए हैं, 12 मीटर और 10 मीटर, तो 12 मीटर और 10 मीटर पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है आपके, पाइथागोरस थ्योरम में आपके हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, आपके हाइपोटेनस ये होता है परपेंडिकुलर, इस तरीके से निकालते हैं हाइपोटेनस 90 डिग्री। तो यहां पर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यहां पर आ जाएगा। अब यहां पर हाइपोटेनस कितना है भाई, यही तो फाइंड आउट करना है, हाइपोटेनस यही तो है, ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वही तो हाइपोटेनस है। अब यहां से h तो हमें पता है नहीं, तो ये तो है आपकी AC का होल स्क्वायर,
और ये कितना है आपका, ये है आपका b कितना है, तो b भाई बेस बेस होता है, ये बेस BC है आपका, है ना, तो ये BC का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है AB, तो AB आपका परपेंडिकुलर है, तो ये हो गया AB का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा, बेस कितना है आपका 12 मीटर, 12 मीटर का होल स्क्वायर प्लस बेस कितना है आपका 10 मीटर का होल स्क्वायर, और ये है आपका हाइपोटेनस यानी कि AC निकाल रहे हैं हम यहां से। ये कितना आ जाएगा, AC का होल स्क्वायर, AC का होल स्क्वायर इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 144 प्लस 100। ठीक है, ये 144 होता है 12 का स्क्वायर, 12 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 का स्क्वायर क्या होता है 12 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये होता है 144, और 10 का स्क्वायर कितना होता है आपके 100, तो यहां से AC स्क्वायर बराबर कितना निकल के आ गया है आपके, AC स्क्वायर इक्वल टू आ गया है आपके 244। अब क्या करते हैं ना बच्चों कि यहां पर हम अंडर रूट लगा देते हैं दोनों तरफ, तो एक अंडर रूट लगा दिया है दोनों तरफ, तो यहां से क्या होता है कि इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाता है, इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट हो जाता है, तो ये जब कट हो जाएगा तो यहां से कैसे आएगा, यहां से जब ये कट हो गया है तो कट होने के बाद ये ऐसे हो जाता है, AC इक्वल टू अंडर रूट 244। चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी आपका करेक्ट आंसर है। मीटर जरूर लगाना है बच्चों, यहां पर मीटर जरूर लगाना है ना, यूनिट लगाना नहीं भूलना है, मीटर जरूर लगाना है क्योंकि लेंथ है। तो ये जो ऐसी की लेंथ निकल के आई है वो कितनी आई है, अंडर रूट 244 मीटर आई है। और चाहे तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसे, मैं यहां लिख देता हूं, इसे यहां लिख रहा हूं, तो चाहे तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, AC अंडर रूट 244 को कैसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 61 भी लिखा जा सकता है, और AC ये 4 बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाता है भाई, और अंडर रूट 61 मीटर भी आपका आंसर होगा। ये भी डिस्प्लेसमेंट है, आंसर दोनों ही सही है। ये चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे ही चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों आपके डिस्प्लेसमेंट है। और अगर ये बात करें अपन तो ये आपकी डिस्टेंस है। यहां सिंपली अर्थमेटिक है, यहां खत्म हो जाता है भाई, यहां पर ये आपको सिंपली अर्थमेटिक है भाई। यहां पर 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल है, तो यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और हमने ये लिख दिया है। और फिर यहां से सिंपली अर्थमेटिक है, उससे करते हुए चल जाना है। तो हमारे पास दोनों निकल के आ गया है, डिस्प्लेसमेंट भी निकल के आ गया है और डिस्टेंस भी निकल के आ गई है इनिशियल पोजीशन से। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं। एन ओल्ड पर्सन मूव्स ऑन अ सेमी सर्कुलर ट्रैक, एक ओल्ड पर्सन है जो कि मूव कर रहा है सेमी सर्कुलर ट्रैक पर, जिसकी रेडियस आपको 40 मीटर दी हुई है। ड्यूरिंग अ मॉर्निंग वॉक के दौरान इफ ही स्टार्ट एट अ वन एंड, एक एंड से स्टार्ट करता है, ऑफ द ट्रेवल ऑफ द ट्रैक एंड रीचेज एट द अदर एंड, दूसरे एंड पर पहुंच जाता है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन। डिस्टेंस और हमें यहां पर क्या निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। उस पर्सन ने, उस ओल्ड पर्सन ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है और कितना डिस्प्लेसमेंट उसका हुआ है, वो हमें यहां पर फाइंड आउट करना है। मूव किस पे कर रहा है, सेमी सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है मॉर्निंग वॉक में। तो भाई निकालते हैं, सेमी सर्कुलर ट्रैक है, सेमी सर्कुलर ट्रैक है तो भाई कैसे करना है समझना है। यहां पर यहां से ये सेमी सर्कुलर ट्रैक पर इस तरीके से घूम के आता है। अब यहां पर घूम के आता है तो यहां से ये बंदा चालू होता है, इस जगह से स्टार्ट होता है मॉर्निंग वॉक, इधर घूमना स्टार्ट करता है। यहां से आपको रेडियस दी हुई है, कितनी दी हुई है इसकी रेडियस, आपको 40 मीटर इसकी रेडियस दी हुई है, 40 मीटर रेडियस दी हुई है। अब 40 मीटर इसकी रेडियस दी हुई है आपको, और आपको फाइंड आउट करना है। तो भाई कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां हमें पता है, वी नो दैट, क्या क्या जानते हैं, जो जो हमें गिवन है पहले तो वो हम यहां पर लिख देंगे जो हमें गिवन है। तो हमें गिवन क्या क्या है, यहां हमें जो गिवन है, वी आर गिवन जो हमें गिवन है,
वी आर गिवन, रेडियस हमें दी हुई है, तो रेडियस हमें क्या दी हुई है, रेडियस हमें दी हुई है, रेडियस को स्मॉल आर से लिखूंगा मैं, तो रेडियस कितनी दी हुई है आपको यहाँ पर 40 मीटर, 40 मीटर दी हुई है। और क्या दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है क्या, और कुछ नहीं दिया हुआ है। हाँ एक दिया हुआ है, सेमी सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर है ना, सर्कुलर पाथ है। दूसरा और क्या दिया है, फाइंड क्या करना है, मैं डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है ना, डिस्टेंस। तो सेमी सर्कुलर पाथ जो होता है वो पाई आर होता है बच्चों, ये ध्यान रखना, पाई आर। डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है हमें, डिस्टेंस हमें यहां पर फाइंड आउट करनी है। और क्या और क्या फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड आउट करना है। ये दोनों हमें यहां पर फाइंड आउट करना है, जो जो हमें दिए हुए मैंने लिख दिया है यहां पर। चलिए, वी नो दैट, वी नो, क्या जानते हैं, वी नो, हम क्या क्या जानते हैं, हम जानते हैं, वी नो दैट, सेमी सर्कुलर पाथ जो होता है वो कितना होता है, रेडियस, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कुलर पाथ है ना, सर्कुलर पाथ की सरकमफेरेंस कितनी होती है, पाई आर होती है, ठीक है। और पाई आर है सेमी सर्कुलर की, पाई आर है, तो यहां से कैसे निकालेंगे, सेमी सर्कुलर सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कुलर पाई आर होती है, ये टोटल तो 2 पाई आर होती है, टोटल 2 पाई आर है, तो सेमी सर्कुलर की कितनी होगी, पाई आर, डिवाइड कर दो भाई, टोटल 2 पाई आर होती है, 2 पाई आर की डिवाइड कर देंगे पाई आर 2 से, तो कितनी आ जाएगी, सेमी सर्कुलर की कितनी आएगी, पाई आर निकल के आ जाएगी, ठीक। तो ये आ गई आपकी पाई आर, बस वैल्यूज पुट कर दो, पाई इसकी जगह 40 लिख दो, है ना। तो यहां पर पाई की वैल्यू कितनी हो गई है आपके 3.14, और मल्टीप्लाई 3.14 भी वैल्यू होती है पाई की, तो मैंने लिख दिया है यहां पर 3.14 मल्टीप्लाई बाय 40। तो जब इस पॉइंट को हटाऊंगा मैं, तो ये अपॉन में 100 हो जाएगा आपके, तो अपॉन में 100 होते ही 314 मल्टीप्लाई बाय 40 और अपॉन में 100 हो गया, एक जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो गई है। 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना निकल के आएगा आपके, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना निकल के आएगा, 16 है ना, और 1 हो गया 4 5 और 12, और ये है तुम्हारा पॉइंट, तो ये हो गया मीटर में, ठीक है। 125.6 मीटर आपकी क्या होगी, डिस्टेंस होगी भाई, ये डिस्टेंस है, यहां पर हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ये डिस्टेंस है आपकी, डिस्टेंस पहला तो आ गया निकल के, डिस्टेंस आपकी 125.6 मीटर आपकी क्या निकल के, ये डिस्टेंस। अब बात करें हम डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट भी निकाल देते हैं भाई, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, आपके डिस्प्लेसमेंट भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, तो इनिशियल पॉइंट तो ये है, तो इसको बोल दूंगा मैं इनिशियल पॉइंट, और ये है आपका फाइनल पॉइंट, तो इसे मैंने फाइनल पॉइंट बोल दिया, फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हुई तुम्हारे, यहां से यहां तक ये हुई टोटल 40, तो यहां पर 2r हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट 2r हो गया, डिस्प्लेसमेंट 2r हो गया है, यानी कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो है आपकी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट, और ये कितना आ रहा है आपका 2r, और 2r कितना हो गया आपके यहां से, 2r हो गया है आपके कितना बच्चों, यहां से 40 प्लस 40 यानी कि 80 मीटर आपकी डिस्प्लेसमेंट है, 80 मीटर, यहां से 80 मीटर निकल के आया डिस्प्लेसमेंट,
और यहां से आपकी 165 निकल के ये आपके दोनों निकल के आ गए। डिस्टेंस आपकी यहां पर निकल के आ गई है और डिस्टेंस आपका यहां पर निकल के आ गया है। दोनों चीजें हमने यहां पर फाइंड आउट कर ली है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं और किस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है सभी देख लेते हैं। अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, ऑफ रेडियस आर, जिसकी रेडियस आपको कैपिटल आर दी है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, उसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ऑफ द बॉडी व्हेन इट कंप्लीट्स हाफ अ रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन कर ले मतलब हाफ राउंड कर ले तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। तो भाई अभी जस्ट इससे पहले जो हमने किया, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया वो यही क्वेश्चन था, बस उसमें न्यूमेरिकल डिजिट्स भी थी, इसलिए हमने पूरा फाइंड आउट किया। यहां पर सिर्फ आपको ये दिया है कि अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, ऑफ अ रेडियस कैपिटल आर दी हुई है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा व्हेन इट कंप्लीट्स हाफ अ रेवोल्यूशन, हाफ राउंड कंप्लीट कर ले तो उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपसे पूछा गया है। चलिए इसको भी कर ही लेते हैं। सॉल्यूशन कैसे करना है देखना, वही चीज है भाई, अभी जस्ट इससे पहले वाला जो किया था वही क्वेश्चन है। सॉल्यूशन यहां समझना कि जो सर्कुलर ट्रैक है भाई, सर्कुलर ट्रैक पर ये है, यहां से ये पूरा सर्कुलर नहीं है, ये तो पूरा सर्कल है मतलब, है ना, ये पूरा सर्कल है आपका और इस पूरे सर्कल में ये इस तरीके से मूव करता है। ठीक, अब ये पूरा सर्कुलर ट्रैक है, अब यहां से मूव करना स्टार्ट करता है इस जगह से और मूव करते करते वो यहां पहुंच जाता है, यहां ऐसे मूव करता 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 कहां पहुंच जाता है, यहां पहुंच जाता है। तो ये हाफ राउंड हो गया है, हाफ राउंड हो गया है, यहां से चलना स्टार्ट करते हैं हमारे भाई साहब ये, और ऐसे इधर की तरफ मूव करते हैं और यहां तक पहुंच जाता है। भाई इसकी रेडियस कैपिटल आर दी हुई है आपको, इसकी रेडियस जो है वो कैपिटल आर दी हुई है, तो ये रेडियस लिख देते हैं, ये कैपिटल आर दी हुई है, कैपिटल आर आपको इसकी रेडियस दी हुई है, रेडियस इसकी कैपिटल आर आपको दी हुई। ठीक, अब यहां पर हम वी नो, हम क्या जानते हैं भाई, वी नो क्या जानते हैं, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कल की सरकमफेरेंस जो होती है वो कितनी होती है आपकी 2 पाई आर। अब यहां पर हाफ सर्कल राउंड करता है, हाफ हाफ राउंड होता है, तो हाफ राउंड में कितना हो जाएगा, इन अ हाफ राउंड, इन अ हाफ राउंड, इन हाफ राउंड, हाफ राउंड में क्या होगा, सरकम कितनी डिस्टेंस का, कवर्ड डिस्टेंस कितनी होगी, कवर्ड डिस्टेंस कितनी होगी, कवर्ड डिस्टेंस होगी आपकी 2 पाई आर, 2 पाई आर अपॉन 2, क्योंकि हाफ चला है ना भाई, ये तो पूरी है, 2 पाई आर सरकमफेरेंस तो पूरी है इस सर्कल की। अब इस सर्कल की सरकमफेरेंस 2 पाई आर इस पूरे सर्कल की है, तो हाफ ही तो चला है, हाफ राउंड चला है, तो भाई आपको you have to divide it by 2, then we will get what we will get, we get pi r, pi r is the distance। तो pi r टोटल r की जगह क्या लिखना है, कैपिटल R लिखना है यहाँ पर, तो क्योंकि दिया क्या है हमें, कैपिटल R दिया है, तो यहाँ पर हो गया टोटल पाई r, कैपिटल R, ये होगी आपकी डिस्टेंस, कवर डिस्टेंस, डिस्टेंस होगी ये आपकी डिस्टेंस, तो इसे मैं ब्रैकेट कर देता हूं, डिस्टेंस तो होगी आपकी ये। और एक और चीज पूछी गई है आपसे डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा आपका, डिस्प्लेसमेंट होगा आपका इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट की मिनिमम डिस्टेंस, तो कितनी आएगी आपकी मिनिमम डिस्टेंस आपकी 2 पाई 2 आर, यहां से
यहां तक, ये भी आर है, ये भी आर है, तो कितना हो जाएगा 2r, 2r, r प्लस r इक्वल टू 2r। ये आपकी डिस्प्लेसमेंट होगा, ये आपकी डिस्टेंस है और वो आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी। चलिए, ये समझ में आ गया है आपको कि क्या डिस्टेंस होगी और क्या डिस्प्लेसमेंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी आपको दिया हुआ है, चाहे तो आप इसका भी देख सकते हैं। ये सब कुछ आपको दिया हुआ है यहाँ पर। इस सर्कल की जो डायमीटर है, रेडियस है, वो आपको दी हुई है। डायमीटर जो होगी, हाँ हाँ बिल्कुल, जो ये डायमीटर है ए से बी तक का जो डायमीटर है वो आपका क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ए से बी तक का जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है, ये आपका डायमीटर ही होगा, है ना, ये आपका डायमीटर ही होगा। यहां से यहां तक का ये डायमीटर है, तो ये डायमीटर आपका क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां से ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, अ बॉडी मूव्स 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन 3 मीटर नॉर्थ। पहले तो ईस्ट में जाती है, फिर 3 मीटर नॉर्थ में जाती है। 4 मीटर किस में जाती है, ईस्ट में, एंड 3 मीटर नॉर्थ में। व्हाट आर द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपसे पूछे गए हैं। यहां आपको ये पता है कि ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता, ये सॉरी, ये साउथ नहीं होता है, और ये होता है आपका क्या, ये होता है आपका ईस्ट, और ये होता है वेस्ट, और ये होता है साउथ। अब आपसे क्या कह रहा है, अ बॉडी मूव्स 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट, तो ईस्ट की तरफ 4 मीटर जाती है, ईस्ट की तरफ 4 मीटर जाती है। तो भाई मैं 4 मीटर इधर ले जाता हूं, इसको ये मूव कर दिया, और देन 3 मीटर इन नॉर्थ, फिर भाई नॉर्थ में ले गया ये यहां पर, है ना। तो यहां पर 4 मीटर पहले ये इधर जाता है और 3 मीटर फिर ये इधर आता है। तो आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट आर द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है। चलिए, तो यहां इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, और इसको मान लो सी। यहां से बंदा चलना स्टार्ट करता है किस डायरेक्शन में, इधर, और यहां जाता है इधर, घूम जाता है। तो यहां से डिस्टेंस क्या होगा, इनिशियल पॉइंट डिस्टेंस जो होगी आपकी, वो मैंने इससे पहले वाले सारे क्वेश्चंस में आपको डिस्टेंस भी निकाल के बताई थी। डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस होगी आपकी, डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, ए बी, एक्चुअल पाथ जो है उसने ट्रेवल किया है, ए बी प्लस बी सी। तो ए बी कितना है आपका 4 मीटर, और बी सी कितना है आपका 3 मीटर, तो टोटल कितना हो गया 7 मीटर। तो डिस्टेंस आपकी कितनी आ गई, 7 मीटर। अब आपसे पूछा है क्या कि भाई डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या है, ये रही इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, इसके बीच की मिनिमम डिस्टेंस यही है। अब ये कैसे, ये पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगी, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है ना। तो यहां से पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे हम। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या निकल के आएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिख देता हूं मैं इसमें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है आपकी, देखना समझना इसको, वहां से वहां तक। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम बोलती है हमसे, क्या बोलती है यहां पर समझते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमसे क्या कहती है कि भाई ए से बी तक, तो यहां पर ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा किसका, बी सी, ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। तो यहां से ए बी कितना है आपका, ए बी आपका 4 मीटर है, तो यहां से आ गया ए बी 4 मीटर का स्क्वायर, और ये कितना है आपका, ये है आपका 3 मीटर का स्क्वायर, 3 मीटर स्क्वायर आ गया। तो ये टोटल कितना आ गया आपका, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 16 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, प्लस ये कितना आ गया 9 मीटर स्क्वायर,
तो यहां से क्या होगा, यहां से AC स्क्वेयर इक्वल टू 25 मीटर स्क्वायर। दोनों तरफ रूट ले देंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि दोनों तरफ रूट ले लेते हैं। मीटर स्क्वायर है बच्चों ये, है ना। तो यहां से हमने रूट ले लिया, ये स्क्वायर। तो रूट लेते ही अब क्या होगा, ये रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे तो ये कैंसिल आउट हो ही गया, और ये 5 से भी कैंसिल आउट। तो AC इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, AC इक्वल टू आ जाएगा 5 मीटर। तो ये आपकी एक्चुअल क्या निकल के आई है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकल के आई है। और इनिशियल और फाइनल पॉइंट ये है आपका, इन दोनों की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है आपकी 5 मीटर, और यही आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां पर हमने डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर ली और डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट कर लिया है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट ये चाहें तो आप इसका सॉल्यूशन भी आपको बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन तरीके से दिया हुआ है। 5 मीटर आपकी यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकल के आ रहा है, और 7 मीटर आपका यहां पर डिस्टेंस निकल के आ रही है। ये आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, अ बॉडी गोज 4 किलोमीटर नॉर्थ एंड 3 किलोमीटर ईस्ट। एक बॉडी है जो कि 4 किलोमीटर तो नॉर्थ में जाती है, और वही सेम क्वेश्चन है भाई, सेम क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो अभी तो हमने निकाला था कितना होगा, ये वाला 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो जस्ट अभी जो हमने पहले किया है उसी को एक ऑब्जेक्टिव तरीके से किस तरीके से पूछा गया है वो आपको यहां पर हमने फाइंड आउट करके भी देख लिया था। तो यहां पर कितना आ रहा है इसका 5 किलोमीटर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एन एथलीट कंप्लीट राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक। एक एथलीट है, कंप्लीट करता है 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 40 सेकेंड्स ऑफ रेडियस r इन 40 सेकेंड। 40 सेकेंड में, है ना, एक पूरी रेडियस r दी हुई है और एक राउंड जो कंप्लीट करने का टाइम आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 40 सेकेंड दिया हुआ है। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एट द एंड ऑफ द 2 मिनट 40 सेकेंड। 2 मिनट 40 सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो भाई यहां पर पहले क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। देन उसको बाद इसके बाद हमें यहां पर इसको अप्रोच करनी चाहिए, इसको सॉल्व करने की। तो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा है, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r इन 40 सेकंड। 40 सेकंड में कंप्लीट कर देता है। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एट द एंड ऑफ 2 मिनट 40 सेकंड में। तो यहां पर 2 मिनट 40 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये फाइंड आउट करना है हमें। चलिए देखते हैं। यहां पर देखो, ये है आपका सर्कुलर ट्रैक जिसकी रेडियस आपको दी हुई है कितनी, जिसकी रेडियस आपको यहां पर दी हुई है, कितनी दी हुई है रेडियस आपको, ये सर्कुलर ट्रैक, इसकी रेडियस r है, कैपिटल R है। अब इसकी रेडियस दी हुई है आपको, अब टाइम कितना है, ये पूरा टाइम 1 राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है, 40 सेकेंड्स लेता है, 40 सेकेंड्स लेता है। अब 1 राउंड कंप्लीट करने में अगर ये 40 सेकेंड्स लेता है, 40 सेकेंड्स लेता है 1 राउंड कंप्लीट करने में, तो यहां पर आपकी ये पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2 मिनट 40 सेकेंड के बाद। तो भाई जब एक राउंड कंप्लीट करने में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा इन वन राउंड, इन वन राउंड क्या होगा, इन 1 राउंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी कितना होगा, 0। जीरो होगा भाई, है ना। डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा कितना होगा, 0 होगा। तो भाई जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो 40 सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट, अब टाइम आपको कितना गिवन है, यहां पर टाइम आपको गिवन है, टाइम डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम कितना है, 2 मिनट 40 सेकेंड्स, 2 मिनट 40 सेकेंड्स।
तो 2 मिनट 40 सेकंड्स को पहले मैं काय में कन्वर्ट कर दूंगा, पहले मैं सभी को, इनकी सभी की यूनिट सेम होनी चाहिए बच्चों, पहले यहाँ यूनिट सबकी सेम होनी चाहिए, तो यूनिट सबकी सेम होनी चाहिए, तो 2 मिनट को पहले मैं कन्वर्ट कर दूंगा, 2 मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 60 से प्लस 40 सेकंड्स, तो टोटल टाइम कितना हो गया आपका, ये तो हो गया 121 और 120 प्लस 40 120, तो ये हो गया है ना, और फिर से यहां पे 40, तो यहां पर आपके हो गया 160 सेकंड्स हो गया आपका, 160 सेकंड्स आपका टोटल टाइम है। अब टोटल टाइम आपका यहां पर 160 सेकंड आया है, वन राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रहा है 40 सेकंड, और अब 160 सेकंड्स के बाद कितना होगा, टाइम कितना बचेगा, तो 1 है ना, तो यहां से 40 सेकंड्स देखना समझना, यहां से 40 40 80 और फिर 40, यानी कितना हो गया 120, यानी कि ये अगर 4 राउंड इसको डिवाइड करेंगे यहां पर तो 140 सेकंड्स, यहां समझना इसको, इन अ 1 राउंड टोटल टाइम अपॉन टाइम टेकन इन कंप्लीट 1 राउंड, 1 राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रहा है, तो यहां देखना है इसको टाइम टेकन, तो यहां पर कितना लिया इसने टाइम, टोटल 160 सेकंड्स, और नीचे कितना ले रहा है, नीचे टोटल टाइम मैं दूसरे कलर से बनाता हूं ताकि आपको समझ में आए, तो यहां पर ये टोटल टाइम है 160 सेकंड्स, और एक राउंड कंप्लीट करने में 40 सेकंड्स, तो यहां पर कितना आया, कितने, ये कट हो जाएगा, तो कितनी बार कटा, ये पूरी टाइम्स कट गया है, पूरी बार कट गया है ना, 4 टाइम्स कट गया है, 4 राउंड होंगे, 4 राउंड होंगे, तो पूरे एक राउंड में इसका डिस्प्लेसमेंट अगर 0 होता है तो 4 राउंड में भी इसका डिस्प्लेसमेंट 0 ही होने वाला है। बच्चों यहां समझने की चीज ये है कि यहां पर एक राउंड कटने के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट अगर ये है और वापस घूम के वापस इनिशियल पॉइंट पर ही आ जाता है, तो फाइनल पॉइंट भी यही होगा, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट वो 0 हो जाती है, तो 40 सेकंड बाद ये वापस से क्या हो जाता है, अपनी फाइनल पोजीशन पर इस पे आ जाता है, इनिशियल पोजीशन पे, तो यहां पर इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा गया है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर आपसे यहां पर पूछा गया है तो भाई टोटल टाइम कितना है 160 सेकंड बाद, है ना, 2 मिनट 40 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, तो टोटल टाइम कितना हुआ 160 सेकंड्स। अब 160 सेकंड्स में 1 सेकंड 40 सेकंड्स, फिर 40 सेकंड, 80 सेकंड, फिर 40 सेकंड, 120 सेकंड, फिर 40 सेकंड, 160 सेकंड, यानी कि 4 राउंड कंप्लीट कर लेता है ये, तो 4 राउंड कंप्लीट कर लेता है, तो राउंड अगर कंप्लीट कर लिए हैं पूरे टाइम्स, अगर ये पूरी बार अगर ये कट रहा है ना, 4 राउंड्स जो है कंप्लीट कर रहा है, तो उसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट तो उसका 0 हो रहा है। पर अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस आपकी यहां पर, यहां आंसर तो है इसका ए, पर अगर डिस्टेंस की करें तो डिस्टेंस आपका 2 पाई आर, कैपिटल आर मल्टीप्लाई बाय 4, यहां पर 4 राउंड कंप्लीट करेगा, तो एक राउंड में डिस्टेंस कितनी कंप्लीट करता है, एक राउंड में कैपिटल 2 पाई आर वाला ये कंप्लीट करता है, तो 4 राउंड्स में इंटू 4 हो जाएगा, तो ये आपकी डिस्टेंस होगी। बाकी ये डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना होगा, 0 होगा। समझ में आ गया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है समझते हैं। यहां पर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज ऑलवेज, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज ऑलवेज। यू ऑल नो दैट कि रेशियो अगर हम यहां पर निकालते हैं, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का अगर हम यहां पर रेशियो निकाल रहे हैं तो यू नो बच्चों यहां पर आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम होता है किससे, डिस्प्लेसमेंट से।
यू नो कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर होता है, डिस्टेंस आपका ग्रेटर होता है किससे, डिस्प्लेसमेंट से। तो यहां पर क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट से। तो डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर होता है, तो ग्रेटर होता है तो यहां पर क्या होगा, और ग्रेटर या इक्वल भी होता है भाई, है ना, इक्वल भी होता है, बराबर भी होता है। इक्वल भी मैंने आपको बताया था कि इक्वल भी होता है और बराबर, इक्वल भी होता है और ग्रेटर भी होता है। तो यहां पर अगर ये इक्वल है और ग्रेटर है तो इस कंडीशन में देखना, अगर मान लो डिस्टेंस आपकी 1 है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट आपका अगर 0 है तो डिस्प्लेसमेंट आपका 1 है, डिस्प्लेसमेंट 1 है, तो ये आपकी हमेशा ज्यादा ही होगी, यानी कि 2 ही होगा, ये डिस्टेंस आपकी 2 ही होगी। तो ये कितना है आपका, ये हमेशा आपका 0.5 ऐसे। तो ये मतलब 1 से हमेशा छोटा आएगा, क्योंकि अगर आपकी नीचे वाली जो डिनोमिनेटर में आ रहा है वो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा है, लेस है, न्यूमरेटर में जो आ रहा है और जो डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से अगर छोटा है, लेस है, तो हमेशा आपका वो लेस देन 1 ही होता है। अब लेस देन 1 है तो यहां पर देख लो आप, हमने फाइंड भी करके देख लिया, न्यूमरेटर आपका डिस्प्लेसमेंट अगर 1 है तो डिस्टेंस तो ज्यादा हो नहीं है, तो डिस्टेंस 2 ही आएगी, या फिर 1.5 भी लिख के देख लो, जो भी लिख के देखो, है ना, तो हमेशा ये 0 पॉइंट ऐसे कुछ ही आएगा। तो ये एक चीज तो ये हो गई कि लेस देन क्या होगी, डिस्टेंस रेशियो क्या होगा, तो रेशियो लेस देन 1 होगा, पहली बात तो लेस देन, और इक्वल भी हो सकता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों भी बराबर हो सकती है, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट जितना होगा डिस्टेंस भी उतनी होगी, क्योंकि शॉर्टर डिस्टेंस और फाइनल इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस भी यही होगी, और डिस्टेंस तो ये है ही, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ये है, तो डिस्प्लेसमेंट भी यही होगी, और डिस्टेंस तो ये ही, तो ये कट कर क्या हो जाएगा, ये कट के आपके 1 आ जाएगा, तो इक्वल टू दी 1 होगा या क्या होगा, लेस देन 1 होगा। तो आपका कौन सा आंसर करेक्ट है, डी वाला आंसर आपके बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है आपसे, एक और क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी कर लेते हैं। एन आंट मूव्स फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ ए हॉल टू द डायगोनली अपोजिट कॉर्नर, डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पर जाती है। इफ द डायमेंशन ऑफ द फ्लोर ऑफ हॉल इज 8 मीटर एंड 6 मीटर, देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द आंट इज इन मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा आपसे ही पूछा गया है। चलिए भाई किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, ये आपका होल है, होल के डायमेंशंस आपको दिए हुए हैं, 8 मीटर आपको लेंथ दी हुई है मान लीजिए, और 6 मीटर आपको क्या दिया हुआ है, यहां पर इसके डायमेंशंस आपको दिए हुए हैं, है ना। तो डायमेंशन आपको दिए हुए हैं, 8 मीटर आपको लेंथ दी हुई है, यहां पर समझना, ये देखो 8 मीटर इसकी लेंथ दी हुई है और 6 मीटर इसकी हाइट दी हुई। तो यहां से डायमेंशनली जाना किधर है, इसको भाई जाना कैसे है, इसको जाना है डायगोनली, ये चीटी है कोई आंट है, तो डायगोनली जाना है, तो यहां पर हम डायगोनली इसको ए मान लो, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो। तो ए से चलकर सी तक जाना है, डायगोनली जाना है, तो यहां हम वही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, यही तो डिस्प्लेसमेंट में हमने सीखा है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, यहां पर डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे समझना, डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होगा आपके क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा आपके AC का होल स्क्वायर, AC का होल स्क्वायर इक्वल टू AB का होल स्क्वायर बेस प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, BC का होल स्क्वायर, हाइपोटेनस बेस प्लस परपेंडिकुलर, ये होगा। तो हाइपोटेनस तो हमें फाइंड आउट करना ही है, डिस्प्लेसमेंट ही तो है ये, और ये कितना है आपका, ये है आपका 8 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना है आपका 6 का होल स्क्वायर। तो यहां से कितना आ जाएगा, 6 का होल स्क्वायर 8 का होल स्क्वायर, तो यहां से हमारे आ गया AC का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया आपके, ये आ गया 64 और ये आ गया आपके 36। तो यहां से कितना आ जाएगा बच्चों, यहां से आ जाएगा AC का होल स्क्वायर, AC का होल स्क्वायर इक्वल टू 100,
दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, ये मैंने आपको सिखाया ही है, दोनों तरफ अंडर रूट ले दिया, ये स्क्वायर से ये कट गया, तो यहां पर कितना आया, यहां पर आ गया आपके ए सी इक्वल टू अंडर रूट 100 है तो यहां पर आ जाएगा 10 मीटर। तो यहां पर आपका जो डिस्प्लेसमेंट निकल के आया वो कितना निकल के आया, डिस्प्लेसमेंट आपके निकल के आया अंडर रूट 10 मीटर। तो अंडर रूट 10 मीटर कितना है, ये है, ये वाला, ये 10 मीटर है। तो यहां पर बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है। डिस्प्लेसमेंट जो होगा आपके कितना होगा, 10 मीटर निकल के आएगा। चलिए भाई नेक्स्ट और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझा कि डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस आपकी एक्चुअल पाथ होता है जो कि किसी भी मूविंग बॉडी द्वारा ट्रैवल किया जाता है, एक्चुअल पाथ होता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट भाई इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। इट कैन बी जीरो, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, इट डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस लाइन पर डिपेंड करता है। रेफरेंस लाइन हमने क्या ली है उसके थ्रू हम नेगेटिव और पॉजिटिव, जीरो कुछ भी ले सकते हैं। डिस्टेंस ऑलवेज भी पॉजिटिव होगी। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू दी डिस्प्लेसमेंट वी, और यहां पर हमने फाइंड आउट करके भी देखा था कि डिस्टेंस आपकी हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है या उसके बराबर है। अगर बराबर कब है, किस कंडीशन में, जब स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो उस कंडीशन में बराबर। वेक्टर क्वांटिटीज देखी, स्केलर क्वांटिटीज के बारे में हमने देखा। चलिए अब हम यहां पर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।